नमस्कार, बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, हम आपके लिए पूरे देश और विदेश से कहानियां चुन चुन करके मंगवाते हैं, चाहे लाते हैं। मेरे व्यूअर भेजते रहते हैं और उनके अनुभव के अनुसार मैं आपके लिए कहानियां बनाता हूं। इस काम में दोस्तों बहुत ही टाइम लगता है, मेहनत लगता है। और हम आपसे क्या चाहते हैं? बस आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट, जो हमें मोटिवेशन देता है, कहानी आगे बनाने को प्रेरित करता है। और यही तो हमारा एक ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को आप लोग बहुत खुशी से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपना अनुभव है भूत प्रेत की कहानियों का, कोई आपके साथ में कोई घटना हुआ हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। आपके अनुभव के अनुसार हम आपकी कहानी को बनाएंगे और दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं आज की कहानी में। आज की जो कहानी है ये जतिन और महेश का है। जतिन ट्रक ड्राइवर है, महेश कंडक्टर है, कहा जाए तो असिस्टेंट है। और ये जो उनके साथ में हादसा हुआ था, ये 2022 की मई महीने की बात है। जतिन पश्चिम बंगाल से चले थे, कोलकाता से, और बिहार आ रहे थे। तो चलते हैं दोस्तों आज की हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जतिन है। मैं उस रात को निकला था अपने दोस्त, अपने असिस्टेंट के साथ में, जिसका नाम महेश है। हम लोग बंगाल का बॉर्डर पार करके और बिहार में प्रवेश कर चुके थे। हमारे पास में 2 जगह का माल था। तो हम पहले जहाँ माल उतारना था उस मंजिल की तरफ चल पड़े थे। वो मंजिल जीटी रोड पर सासाराम एक जगह, एक शहर था, और हमें वो पहला माल हमें उतारना था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अभी मंजिल हमारी कुछ दूर पर थी। अंधेरी तो रात थी, रोड बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। कभी कभी कोई ट्रक या कोई अन्य गाड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई निकल जाती थी, अन्यथा रोड तो बिल्कुल खाली ही पड़ा था। और अचानक मुझे एक तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे हमारा पिछला टायर फट गया हो। धमाका सा हुआ। मैं हड़बड़ा करके अपना ब्रेक लगा दिया। एक पल तो मैं डर ही गया था कि अब किस चीज़ का आवाज़ है, लेकिन अंदाज़ा लग चुका था कि शायद ये हमारा टायर जो पिछला था ये फट गया है या पंचर हो चुका है। ब्रेक लगा करके हम दोनों जने, महेश और मैं, उतर चुके थे। देखा दोनों साइड में घने पेड़ लगे हुए हैं, लंबी लंबी उनकी डालियाँ हवा में हिल रही है। वो भी एक डर का एहसास करा रही थी उस अंधेरे रात में। अगर ये आवाज़ नहीं आती तो इस वीराने जगह पर मैं अपना ट्रक कभी नहीं रोकता। इतना वीराना जगह था, बिल्कुल सुनसान, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूर दूर तक कोई था ही नहीं। ना वहाँ मकान था, ना कोई दुकान था, ना कोई लोग दिखाई पड़ रहे थे। बस इक्की दुक्की सड़क पर गाड़ियाँ कभी कभी दौड़ती हुई नज़र आ रही थी, और हम ट्रक से नीचे दोनों जने आ गए थे। हम पीछे जा कर के ट्रक चेक करने लगे कि कौन सा पहिया हमारा फटा है या पंचर हुआ है। लेकिन हम देख चुके थे कि हमारे जो पहिए थे बिल्कुल सही सलामत थे। उनमें कोई पंचर नहीं हुआ था, ना कोई फटा था। तो आखिर ये जो आवाज़ आई थी
वह किस चीज़ की आवाज़ थी और क्यों सुनाई पड़ी थी। हम उसी चीज़ को ढूंढने लगे थे, लेकिन वो भी चीज़ हमें कोई नज़र नहीं आई। अपने ट्रक के पीछे, ट्रक के आगे पीछे हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया था। और फिर हम महेश से बोले कि महेश चलो, पता नहीं क्या चीज़ का आवाज़ था, हमें तो मालूम नहीं हो रहा है। महेश भी बोला कि हाँ भाई साहब, सही कह रहे हो, पता नहीं किस चीज़ का आवाज़ था। इस आवाज़ से हमें तो डर ही लगा था कि हमारा कहीं टायर ना फट गया हो। और फिर हम ट्रक के अंदर आने लगे थे। तभी महेश बोला, भाई साहब रुको, मुझे जोर का सुसु लगा हुआ है, मैं इस काम से निपट ही लूँ। जब ट्रक रुका हुआ है तो बस ये काम भी ख़त्म करूँ मैं। और मुझे भी तब तक याद आ गया, मैं भी अपना एक साइड को दाहिनी साइड में चल दिया था। हाँ, महेश जो था बाएं साइड में एक पेड़ के पास में खड़ा होकर के पेशाब करने लगा था। मैं पेशाब करके ट्रक के पास में आकर के बोतल से पानी निकाल करके हाथ धोने लगा और मैं इंतज़ार करता रहा कि महेश आए तो हम लोग चले। लेकिन 10 मिनट करीब हो चुका, महेश का आता पाता नहीं था। मैंने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, महेश महेश कहाँ हो भाई मेरे, जल्दी आओ, चले हम लोग यहाँ से। सही बताऊँ आपको, उस जगह पर मुझे कुछ अजब सा डर महसूस हो रहा था। जो पेड़ हवा से हिल रहे थे मुझे भूत की तरह दिखाई पड़ रहे थे। वैसे तो मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, लेकिन डर तो ज़रूर लगता था मुझे। मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था, इसलिए मैं विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन अकेले में अंधकार में मुझे बहुत डर लगता था इस चीज़ से, और मैं वही सब महसूस कर रहा था। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था इस जगह पर। अब मैं आवाज़ लगाने लगा कि महेश जल्दी आओ भाई, देर हो रहा है, हम लोग चले यहाँ से। लेकिन महेश का तो आता पता था ही नहीं। आखिरकार मैं उस साइड में पहुँच गया और पेड़ के पास में निगाह दौड़ाने लगा। मैं क्या देखता हूँ कि महेश तो उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जिस जगह पर वो पेशाब करने गया था। मैं देख करके हैरान रह गया था कि महेश को क्या सूझा है इस पेड़ पर चढ़ने का। वो तो पेड़ पर चढ़ता ही नहीं है, उसको तो चढ़ना ही नहीं आता है। क्योंकि एक बार मैं नीम का दातुन तोड़ने के लिए बोला था, बोला भाई साहब मुझे तो चढ़ना ही नहीं आता पेड़ पर, तो आखिर ये पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है इस वक्त में, वो भी रात के 2 बजे, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको पेड़ पर चढ़ने की। मैं आश्चर्य से देखता ही रह गया था। और फिर मैं आवाज़ लगाया, महेश ये तुम क्या कर रहे हो, आओ इधर आओ, चलो लेट हो रहा है, हम लोग चलें। लेकिन महेश मेरी बात को बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था। वो लगातार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और फिर वो स्लिप कर जाता था पेड़ से और नीचे आकर गिर जाता था। मैं सब देख करके हैरान था। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ में क्या हो रहा है और क्यों वो पेड़ पर चढ़ने का कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ पर पहुँच गया पेड़ के पास में और मैं देखा तो महेश फिर पेड़ पर चढ़ने का कोशिश कर रहा था। मैंने बोला, महेश ये तुम क्या बच्चे वाली काम कर रहे हो, चलो लेट हो रहा है, सुबह में चढ़ लेना पेड़ पर, तुमसे तो नीम का दातुन तोड़ा नहीं जाता है और तुम आज पता नहीं किस पेड़ पर इस रात को चढ़ रहे हो, चलो। और मैं उसका पैर को पकड़ करके खींच लिया। खींचते ही वो नीचे गिर पड़ा। लेकिन मेरी तरफ तो देखा तक नहीं उसने, ना मेरी बात को उसने सुनने की कोशिश भी की हो। वो अपने धुन में मगन था। फिर वो उठ कर के खड़ा हो चुका था और मैं उसका जब चेहरा देखा तो मुझे तो डर बहुत लगा, क्योंकि उसका जो चेहरा पर खून के दाग दिखाई पड़ रहे थे, ताज़ा ताज़ा खून जैसे उसके चेहरे पर टपका हो कहीं से। फिर मैंने जब देखा पेड़ के ऊपर में तो मैं देख करके और भी डर चुका था कि वहाँ पर एक डाली पर
ये काला सा आदमी, बहुत ही घिनौना शक्ल था उसका, कहा जाए तो किसी राक्षस की तरह, शैतान की तरह दिखाई पड़ रहा था। और वो खड़ा होकर के अपने एक हाथ में कोई बड़ा सा मांस का टुकड़ा ले रखा था और उसको चबा चबा करके खा रहा था। और नीचे जो हमारा लड़का था महेश, उसकी तरफ देखे जा रहा था और महेश का भी ध्यान उसके ऊपर ही था। उनकी नज़रें आपस में मिली हुई थी और शायद इसी सम्मोहन के वजह से महेश ये सब काम कर रहा था। और वो जो मांस के टुकड़े से जो खून था ताज़ा ताज़ा ऊपर से नीचे गिर रहा था और महेश के चेहरे पर। और महेश जब वो खून ऊपर से गिरता तो अपना वो जीभ से अपने चेहरे को चाट कर खून अपने अंदर ले लेता, कहा जाए तो पी लेता था। और उस खून के चाहत ही ऐसी थी कि वो ऊपर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मांस के टुकड़े को या खून को वो स्वाद ले सके। मुझे तो यही लग रहा था। अब मुझे तो काई सी आने लगी थी ये सब देख करके, और मैं उस भूत को देख करके बहुत बुरी तरह से डर चुका था। मैं अपने जीवन में पहली बार ही ऐसी चीज़ देखा था, और वो भी इतना भयंकर। चेहरा एकदम इतना क्रूप था, देखने से ही दहशत शरीर में पैदा हो गई थी। और मैं चिल्ला पड़ा, महेश भागो यहाँ से, चलो, नहीं तो ये भूत तुम्हें खा जाएगा और मुझे भी खा जाएगा। देरी मत करो भाई, चलो यहाँ से। मैं पेड़ से उसकी फिर पैर पकड़ करके और नीचे की तरफ खींचा। वो धड़ाम से नीचे गिरा और गिर करके फिर वो पेड़ के पास में चिपकने लगा था चढ़ने के लिए। और तभी मैं भूत जो था, भूत की तरफ देखा और भूत की निगाहें मेरे से मिली और मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी होने लगी थी। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि अगर इससे मैं कुछ ही पल और आंखें मिलाऊंगा तो मुझे भी ये सम्मोहित कर लेगा और फिर मैं महेश की तरह ही हो जाऊंगा। अब मैं जल्दी से अपनी निगाहें नीचे कर लिया और तभी वो भूत किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगा था। बहुत ही भयंकर उसकी आवाज़ थी और दूर दूर तक उसकी आवाज़ चली जा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता जा रहा था और मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मैं उसकी तरफ बिल्कुल निगाह नहीं कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से महेश को इस जगह से हटाया जाए ताकि इस भूत का सम्मोहन टूट सके। मुझे इतना तो पता था। और मैं महेश को पकड़ करके फिर खींचने लगा। खींचते ही महेश जो थोड़ा बहुत पेड़ के ऊपर में चढ़ा था फिर नीचे लुढ़क गया। और इस बार मैंने मौका नहीं दिया उसको पेड़ पर चढ़ने का। मैं अपनी आंखें नीचे किए हुए और महेश का हाथ पकड़ करके और खींचने लगा अपनी ट्रक की ओर। और झटके से खींचते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा था और महेश मेरा हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था और हाथ पैर अपना चला रहा था। कई बार उसके जो पैर थे मेरे चेहरे पर भी लग चुका था, उसके जूते से चोट, लेकिन सब मैं बर्दाश्त किए हुए था। और मैं चाह रहा था कि महेश उस पेड़ की छत्र छाया से दूर हो जाए, उस भूत की वजह से जो सम्मोहन है उसका टूट जाए, कि हम लोग जल्दी से यहाँ से भाग पाए और महेश का जीवन बचे और साथ में मेरा भी जीवन बचे। मैं महेश के उस पेड़ से दूर घसीट लाया था और जैसे ही उस पेड़ से हम अलग हटे और वो होश में आ चुका था महेश, और बोला, क्या हो रहा भाई साहब, आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं समझ गया कि अब महेश का जो सम्मोहन है उस भूत का ख़त्म हो चुका है। मैंने हाथ दे करके उठाया, महेश जल्दी से खड़ा हो। महेश खड़ा तो हो गया। बोला, भाई साहब क्या हो रहा है? यानी कि महेश पूछो मत, ना यहाँ पीछे देखने की कोशिश करो, तुम जल्दी से चलो ट्रक के अंदर में। और मैं हाथ को घसीटता हुआ उसका हाथ जिसे खींच करके और मैं ट्रक में बिठा दिया उसको, और बिठा करके मैं गेट बंद कर दिया। फिर दूसरी तरफ मैं दौड़ करके आया
और अपने स्टीयरिंग पर सीट पर आकर के बैठ गया था। अब फिर तो मैं देरी नहीं किया ट्रक को स्टार्ट करने में। ट्रक जल्दी से स्टार्ट हो गया था। अब फिर हम आगे की तरफ चल पड़े थे। डर तो मुझे काफ़ी लगा हुआ था। मैं तो अपनी ज़िंदगी पर खेल गया था कहा जाए तो। वो सब चीज़ देख कर के तो आम आदमी तो वहीं पर बेहोश हो जाता, लेकिन मैं हिम्मत बांधे हुए था अपना। मैं तो सोच लिया था कि मरना है तो संघर्ष करके मरेंगे, ऐसे तो भूत के हवाले मैं अपने आप को करूँगा नहीं। और यही मेरा जो संघर्ष था काम में आया था और मैं अपने साथी को बचा पाया था। अब मैं आगे की तरफ चल पड़ा था। महेश बोल रहा था कि भाई साहब क्या हुआ था, कुछ तो बताओ। यानी कि महेश तुम पेड़ के पास में पेशाब करने गए थे? बोला हाँ भाई साहब। यानी कि उसके बाद क्या हुआ? बोला कि ऊपर से कुछ गिरा पानी जैसा। अब मैं देखना चाहा कि ऊपर क्या है, और तभी मेरी ऐसा लगा कि मेरा पूरा सारा शरीर सुन्न हो चुका हो। अब मुझे फिर कुछ याद नहीं रहा। बस इतनी सी बात महेश ने कहा। इसके बाद सारा कहानी में महेश को समझा दिया था कि महेश तुम्हारे साथ में ऐसे ऐसे बात हुई थी। अगर तुम वहाँ पर पेड़ के पास में चढ़ जाते या थोड़ा देर और वहाँ पर रह जाते तो वो भूत तुम्हें जिंदा ही खा लेते। मैंने देखा था उसके हाथ में बड़ा सा एक मांस का टुकड़ा था और ताज़ा ताज़ा खून उससे टपक रहा था और तुम्हारे चेहरे पे गिर रहा था, और वो खून को तुम अपने जुबान से चाट रहे थे। शायद तुम्हें इसमें स्वाद आ रहा था, और उसी मांस के ललक में तुम ऊपर पेड़ पर चढ़ना चाहते थे। उस भूत ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया था, अपने बस में कर लिया था, ताकि उस मांस के लालच में तुम पेड़ पर चढ़ जाओ, ताकि वो भूत तुम्हें पकड़ ले और तुम्हें मार करके और तुम्हें भी खा जाए। मेरी बात सुनकर के महेश तो जैसे सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। काफ़ी डरा हुआ था वो। मैंने उसको शांत कराया कि महेश, जो होना था वो हो चुका है। अब कोई डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। डरना ही चाहिए इंसान को, हर खतरे से डरना चाहिए। और एक चीज़ आगे से गांठ बांध लो कि तुम जब भी रात में कहीं पेशाब करने जाते हो तो पेड़ के पास में तो हरगिज मत जाना। पेड़ पर मैंने सुना है कहानियों में, किस्सों में, फिल्मों में कि पेड़ के पास में कोई न कोई आत्मा, शैतान, कई तरह की आत्माएं होती है, और उनको शायद बुरा लगता है कि तुम उनके घर पर जा कर के पेशाब करो, तो वो बदला लेने के तैयार हो जाती है तुमसे। तो मेरे भाई, ऐसा काम कभी मत करना। अरे रोड है, जहाँ देखो ठीक है, पेड़ से थोड़ा अलग हट करके करो, लेकिन पेड़ के पास में कतई मत करना। महेश मेरे बात को समझ गया था और सर हिलाया और बोला कि हाँ भाई साहब, आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। अब फिर हम तो चल पड़े थे अपने मंजिल की तरफ में। मंजिल तो हमें सुबह तक ही पहुंचना था, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और ये जतीन का और महेश का कहानी है। पश्चिम बंगाल के ये रहने वाले हैं। और दोस्तों, आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, आत्मकथा है, आपके साथ में कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी ये स्टोरी को मैं कहानी बना सकूं और अपने दर्शकों तक लेकर जाऊं। तो दोस्तों, आपके पास या आपके किसी पड़ोसी के पास या आपके किसी मित्र के पास में हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, और चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। कहानी सुन करके बहुत आपको आनंद मिलेगा, मज़ा आएगा कहा जाए तो।
फिर हम दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।